नमस्कार, तोपचैन.com में आप सबका स्वागत है। और आज जो हमारे लिए खास बहस का मुद्दा है वो है अमेरिका में रंग भेद के कारण भड़की हिंसा। वहां पर रहने वाले छत्तीसगढ़ के लोग और भारत के लोग किस प्रकार से उस पूरी हिंसा से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी क्या इस पर सोच है। इस पर जानने के लिए अमेरिका से जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान, श्रीधर नेमानी और अशोक उपाध्याय। श्रीधर नेमानी हिंदू के सीनियर रिपोर्टर रह चुके हैं और कम्युनिकेशन स्टडीज में वहां पर अभी फिलहाल पीएचडी कर रहे हैं। अशोक उपाध्याय नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के न्यूयॉर्क चैप्टर के प्रेसिडेंट हैं और वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो आइए हम जानते हैं उनके इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है कि कितने सिटी में फैला है, क्योंकि आप न्यूयॉर्क के पास रहते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, करीब अभी देखिए, करीब आप बता लीजिए, करीब 30 सिटीज में अभी तक तो ये चल रहा है। और 28-30 लगभग सभी सिटीज में जहाँ ये चल रहा है वहां पे कर्फ्यू भी इम्पोज किया गया है। तो ये अभी ये बोलना चाहिए कि इज गेटिंग सीरियस, है ना। तो इसको इसको कुछ करना पड़ेगा, इसका कोई समस्या, कोई समाधान निकालना पड़ेगा। कम्युनिटी लीडर्स को आना पड़ेगा, गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, सभी को मिलकर साथ काम करना पड़ेगा ताकि ये जो है एक्टिविटी जो है उनका कोई ना कोई समाधान निकले। मैं इसलिए ये सवाल मैं बार बार घुमा फिरा के आप लोगों को पूछ रहा हूँ क्योंकि ट्रंप के अगेंस्ट जो है एक कहा गया है कि व्हाइट हाउस से को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल मोटिवेशन या इस प्रकार की चीजें नहीं है तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको अगर मैं एक बार मैं श्रीधर से जानना चाहूंगा कि ये इसको अगर सामान्य आदमी के भाषा में कम शब्दों में अगर थोड़ा शुरू से अगर बता दे तो मेरे ख्याल से कि हमारे दर्शकों को काफी समझ में आसानी से आ जाएगी। देखिए अवधेश, पहली बात तो यह है कि शायद इसको हमें दंगे नहीं बोलना चाहिए। हमारे जैसे वहाँ पे इंटेंशनल लूट होता है, दंगे में इंटेंशनल प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पे ऐसे स्टार्ट नहीं होता है। यहाँ पे दिस आर प्रोटेस्ट। ये लोग इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे हैं। ये लोग हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो है, रेशियल बेस्ड और स्किन कलर बेस्ड जो हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट ये लोग फाइट कर रहे हैं। अब आई बात ट्रंप का, तो अभी इलेक्शन ईयर है डेफिनेटली, एंड आल्सो रिसेंटली वो मागा के बारे में जो बोल रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बोल रहे थे कि जब भी इश्यूज होते हैं नॉन वाइट के बारे में, तो ट्रंप डेफिनेटली इज ट्राइंग टू टेक हिज एडवांटेज आउट ऑफ दिस। वो अपना बेस मोबिलाइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस हिसाब से इंडिया में होता है, ऐसा उस लेवल तक नहीं आया है। सो इफ यू कैन इक्वेट, अगर इक्वेट करना ही है आपको, तो शायद हम लोग अभी 1970s या 80s जो इंडिया में सिचुएशन था, ऐसा है यहाँ पे। अभी लोकल लेवल में वो पॉलिटिक्स नहीं आया है। लोकल लेवल में जैसे अभी अशोक जी बता रहे थे कि कम्युनिटीज आर स्टिल एंगेज विद ईच अदर, कम्युनिटीज आर स्टिल ट्राइंग टू एंगेज विद ईच अदर। हाँ, लेकिन एक चीज ये है कि रेसिज्म अगेंस्ट ब्लैक पीपल और पीपल ऑफ कलर डेफिनेटली है, सटल रेसिज्म है। जैसे अशोक जी बता रहे थे कि उनको कभी दिखा नहीं है, लेकिन ये भी एक एस्पेक्ट आता है कि कोई बंदा यहाँ पे आके सेटल होने के बाद अपना कम्युनिटी बना लेता है, तो ही वोंट सी दैट रेसिज्म अगेन। लेकिन इफ somebody is trying to make a new community or get into a new community, वो subtle racism constantly दिखता रहता है। and subtle racism ये होता है कि वो डायरेक्टली आपको नहीं बताएंगे कि आपको आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके कल्चर के बारे में या आपके पर्सनालिटीज के बारे में या आपके एबिलिटीज के बारे में एक सॉर्ट ऑफ कॉन्स्टेंट क्या बोलते हैं उसको, एक प्रिजुडिस रखते हैं अपने आप में, एंड वो उसको निकालने में काफी टाइम लग जाता है लोगों को यहाँ पे आके सेटल होके वो उससे बाहर आने के लिए। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ये लोग जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर में फाइट कर रहे हैं, ये लोग ये ट्रांसफॉर्मेशनल जस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, ये लोग रिफॉर्म के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो लोग इसलिए फाइट कर रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए कि वो भी एक आम आदमी की तरह पहचाना जाए। The system should deal with them like a normal human being. वो नहीं हो रहा है। That is the fight at this point of time. मेरा सवाल है कि क्या जिस टाइप से भारत में होता है कि नौकरियों में आरक्षण की बात चल जाती है, तो वहाँ क्या नौकरियों में ज्यादा भेदभाव है, या आगे की सीट आप बैठेंगे पीछे की सीट ये बैठेगा, या अनटचेबिलिटी, कुछ इस टाइप की चीजें? तो एकदम ऐसा तो नहीं है वहां पर? नहीं, यहाँ पे अनटचेबिलिटी डेफिनेटली नहीं है। यहाँ पे उस मामले में डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक स्पीयर्स में डिफरेंट आता है। इसलिए बता रहा था, ये जैसे इंडिया में है वो अपरेंट डिस्क्रिमिनेशन है।
कैस्टिज्म के अनटचेबिलिटी के बारे में या कैस्टिज्म के बारे में, इन सब के बारे में बहुत ही अपरेंट होता है। लाइक हम लोग एकदम एक कम्युनिटीज में डिवाइड हो जाते हैं और स्कूल्स में भी डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं। यहाँ पे काफी सटल होता है वो, यहाँ पे इतना आसानी से बाहर नहीं आते हैं, इतना आसानी से वो क्या बोलते हैं उसको, अपरेंट नहीं होता है, बट देन इट्स अंडर करेंट, सब कुछ अंदर जाता है। जैसे there is also a complaint that even Indian communities in the US are also harboring sort of they are not very friendly with black communities. कई बार ये रिपोर्ट्स आए थे कि इंडियन कम्युनिटीज के लोग रिपोर्ट करते हैं ब्लैक कम्युनिटीज के, अगर कोई उनके कम्युनिटी के अंदर आया या दे फील थ्रेटेंड। सो ये आइडिया ऑफ अ ब्लैक पर्सन, पर्टिकुलरली ब्लैक मेल बीइंग अ थ्रेटनिंग प्रेजेंस, वो इनग्रेन्ड हो गया है काफी लोगों के अंदर यहाँ पे। सो आई वुड स्टिल से अभी यहाँ पे पॉलिटिकली इतना स्ट्रांग नहीं आया है, जैसे हमारे लोकल लेवल में लोकल पॉलिटिकल लीडर्स भी दंगे फसाद शुरू कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे नहीं आता है। यहाँ पे ट्रम्प डेफिनेटली वो माइंड कर रहे हैं इस फीलिंग को, एंटी जो भी अनरेस्ट हो रहा है उसको पोलिटिसाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। ये I would again go back and say like हमारे 70s में जैसे स्टार्ट हुआ था, like मैं हैदराबाद से हूँ, तो हैदराबाद में दंगे फसाद 70s में स्टार्ट हुए थे, and that was a very sort of एक planned feature था कि उसमें कम्युनिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड को ब्रेक डाउन किया जाए, तो दे ब्रॉट इन रिलीजन इनटू हैदराबाद का दंगे फसाद। सो यहाँ पे ऐसा कोई लोकल लेवल में अभी तक मैं देखा। अंकित कुछ सवाल? हाँ, मैं उसमें एक कमेंट करना चाहूंगा उदय जी की एक्चुअली सीधर जी ने कहा, मैं काफी हद तक सहमत हूँ। तो ये यहाँ पे एक सटल होता है, मतलब आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होता है। मैंने महसूस नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ने महसूस नहीं किया है ना, किसी के साथ होता है, किसी के साथ नहीं होता है, बट जनरली स्पीकिंग ये है। लेकिन उससे मेरा यह ना है कि उससे आम आदमी, हमारे जैसे लोग इतना नेगेटिवली सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट नहीं होते हैं, तो हमको पता नहीं चलता है ना। तो वो एक बात हो जाती है। और फिर जो ब्लैक कम्युनिटी की जब हम बात करें, तो श्रीधर जी का कहना सही है कि हमें भी डर लगता है ना। तो हमने भी महसूस किया, हम कभी शुरू में आए थे, न्यूयॉर्क जाते थे, न्यूयॉर्क सबवे में जाते थे, घूमते रहते थे, लोग ऐसे घूमते रहते थे, और कई बार मतलब ऐसे लेडीज की बिंदियों को वो ऐसे देख के ये क्या है बोल के ऐसे ऐसे करने आते थे, हमें बड़ा डर लगता था। तो जो फियर जो है वो शुरू से ही ऐसा बस गया है उनके अगेंस्ट में। तो सभी लोग जो है जनरली स्पीकिंग, जहां पे आप एक ब्लैक मेल को देखते हैं कम्युनिटी में एंटर करते हुए या घूमते होते, तो एक जरा सी एक शंका सी होती है। तो मैं ये मानता हूं कि देखिए, अच्छे बुरे लोग हर कम्युनिटी में होते हैं, है ना। लेकिन ये जो है, ये एक इनजस्टिस जो है वो सालों से चला आ रहा है, और थोड़े तो वो भी जिम्मेदार हैं कि भाई ऐसा ऐसा उन्होंने किया है, ऐसा हुआ है। जैसे कि श्रीधर जी जेल की बात बता रहे थे, सबसे ज्यादा लोग उधर हैं, ऐसा वैसा, तो थोड़ी बहुत सच्चाई उसमें है। लेकिन जनरली स्पीकिंग ये एक इनजस्टिस सिस्टम जो बन गया है, ये मूवमेंट जो है उसके खिलाफ है। तो ये मेरा मानना है। अशोक जी, ये उधर आप दोनों से है कि ये कहा जाता है कि ब्लैक वहां पर सबसे ज्यादा जो लोअर लेवल के क्राइम्स हैं उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो एक डिस्क्रिमिनेशन का वजह ये भी है। इसको कैसे देखें? हाँ, बिल्कुल सही है। ये हाँ, बिल्कुल सही है, ऐसा होता है। इन्वॉल्व से ज्यादा मैं बोलूंगा कि इम्प्लीकेट होते हैं। ओके। अगर वो अगल बगल में भी कहीं दूर से भी दिख जाते हैं ना, तो उन्हीं को पहले बोला जाता है कि टारगेट किया जाता है। पॉसिबिलिटी कि ही वुड हैव डन दैट और दे वुड हैव डन दैट। सो ये इम्प्लीकेट ज्यादा होता है इन्वॉल्व से ज्यादा। एंड जैसे आप सेग्रीगेशन के बारे में बात कर रहे थे, हाउसिंग में यहाँ पे जबरदस्त सेग्रीगेशन होता है हाउसिंग कम्युनिटीज में। एंड कौन से काउंटी में कौन रहता है, किस एरिया में रहता है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं यहाँ पे। अच्छे स्कूल्स में हर कोई जाना चाहता है, अपना बच्चे को भेजना चाहता है। सो यहाँ पे बच्चा तभी अच्छा स्कूल में जा सकता है जब वो उनका फैमिली वहाँ पे बस जाता है, उस एरिया में बस जाता है। तो इस मामले में देयर इज अ लॉट ऑफ सेग्रीगेशन ऑन दैट साइड एज वेल। अच्छा, हाँ, वो थोड़ा सा वो लो इनकम फैमिलीज के हाउसिंग, वैसे देखिए काफी रूल्स रेगुलेशन है और कुछ हद तक प्रोटेक्शन भी है। लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन कास्ट के बेस पे नहीं होता यहाँ पे, है ना। जैसे आर्मी वेटरन को जो सुविधाएं मिलती हैं वो तो एक अलग है, वो तो बिल्कुल फॉर द राइट काज है, समझ लीजिए। लेकिन ब्लैक कम्युनिटी को अगर आप देखेंगे ना, कि उनको जैसे कि कॉलेज एडमिशन, मान लीजिए अच्छे कॉलेज एडमिशन, आईवी लीग स्कूल्स, तो उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनको बढ़ावा नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए। लेकिन
वो सभी के सभी, जैसे आपको सभी पता है कि वो पूरे रूल्स जो है वो कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो नहीं होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इतने सालों में गवर्नमेंट ने काफी कुछ किया है, काफी कुछ पॉलिसी में सुधार किया, लेकिन अभी भी कुछ पॉलिसीज और कुछ रिफॉर्म ऐसे रह गए हैं जिनको करना उचित है, और ये समय आ गया है उनको करने का, ये मेरा मानना है। एक सवाल मेरा था कि देखिए, ये जो अभी जो चल रहा है, अभी की स्थिति में जो यूएस में हो रहा है, ये बहुत समय बाद इतने बड़े पैमाने पे आया है जब पूरा विश्व उसको देख रहा है। इसके पहले बिल्कुल छोटे मोटे घटनाएं होती रही होंगी, लेकिन ये एक बड़े पैमाने पे फैल गया है। तो एज ए कम्युनिटी, जो इंडियन कम्युनिटी है, आपने भी जिस तरह सोच के बताया कि एक थोड़ा ब्लैक कम्युनिटी को लेकर के थोड़ा सा सस्पिशन लोगों के माइंड में रहता है। तो अब जब ये वायलेंस हो गए हैं, तो इसके बाद क्या जो इनके प्रति लोगों का नजरिया है उसमें कुछ बदलाव आएगा, या इस वायलेंस के बाद जो है वो भी स्थितियां वैसे ही बनी रहेगी, लोगों के नजरिए को लेकर के कुछ बदलाव आने वाला है? अंकित का क्वेश्चन ये था कि अभी जो परिस्थितियां अच्छा, बदल के आई हैं, तो इन सारी परिस्थितियों में आप लोग को क्या लगता है, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा लेवल पे आया है, पहले छोटी मोटी घटनाएं होती हो, ये बहुत बड़े लेवल पे आए हैं, और जो सरकार जो एक्शंस ले रही है उससे क्या ब्लैक के प्रति नजरिए में बदलाव होगा या उनकी परिस्थितियां और बिगड़ेगी? मुझे लगता है, मेरा मेरा मानना है कि देखिए, बदलाव तो होगा और समय आ भी गया है बदलाव होने का। और मैं थोड़ा सा एक सुधार करना चाहता हूँ, अगर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है तो देखिए, जनरल स्पीकिंग ब्लैक कम्युनिटी के प्रति किसी भी कम्युनिटी का ओपिनियन फेवरेबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू पेटी क्राइम्स एंड द लोकल लेवल क्राइम्स एंड थिंग्स लाइक दैट, जैसे कि श्रीधर जी ने कहा। लेकिन जनरली स्पीकिंग इंडियन कम्युनिटी, मी इन पर्टिकुलर, मैं जितने लोगों को जानता हूँ हमारी कम्युनिटी में यहाँ पे, और हमारे बच्चे भी, वो काफी सेंसिटिव हैं इस मैटर को लेके। दे स्ट्रांगली सपोर्ट ब्लैक कम्युनिटी, है ना, क्योंकि उनको उनको ऐसा पता है कि भाई हाँ, इनको इनके साथ इनजस्टिस होता आया है और नहीं होना चाहिए। तो हम इसका, मैं खास करके इसका सपोर्ट करता हूँ, और मुझे लगता है कि बदलाव जरूर आएगा, और बदलाव इन टर्म्स ऑफ जागरूकता, और इसकी वजह से कितने और पिटीशंस आएंगे, कितने रिफॉर्म्स आने की कोशिश होगी। और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई सोल्यूशन और पूरे रिफॉर्म भी हो जाएंगे आने वाले 6 महीनों में। लेकिन ओवर टाइम ऐसे थोड़ा बदलाव की उम्मीद है मुझे। और शायद ये मूवमेंट जो इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है, आप सही बोल रहे हैं, मैंने तो कम से कम पिछले कई सालों में इतने बड़े पैमाने पे इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देखा है। तो उसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि थोड़ा तो जो जो लोग समझते हैं, और जो कुछ कानून है और कुछ रिफॉर्म है, उसमें बदलाव आने आएगा, और जागरूकता बढ़ेगी, और लोग थोड़े से और सजग रहेंगे कि भाई अननेसेसरी इम्प्लीकेट ना किया जाए। श्रीधर जी, मेरा एक सवाल था। आपका बैकग्राउंड क्योंकि जर्नलिज्म से है, तो वहाँ टर्म के इस पीरियड में ऐसा माना जा रहा है कि भाई जो मीडिया है या जो जर्नलिस्ट है, उनकी वॉइस को सप्रेस करने की कहीं न कहीं कोशिश हो रही है। इसको आप वहाँ रह करके कैसा देखते हैं? जैसे अभी जस्ट मैं देख रहा था, वो दंगों की खबरें देख ही रहा था, तो उसमें चल रहा था कि भाई न्यूज़ 9 है, उनके रिपोर्टर को पुलिस ने गन पॉइंट पे वो किया, गिरफ्तार किया, इस तरीके की बातें चल रही थी। तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? I agree with what Ashok was saying at this point of earlier, Abhi. There is a lot of support for movements, but एक चीज देखेंगे आप कि अभी इतने large scale में हो रहा है. It was the result of earlier movements that happened. Like 2015 में Ferguson का problem हुआ था, और इससे पहले भी. Like there were a series of events that culminated to this. So yes, awareness definitely बढ़ रहा है. But अंकित जी, आपके क्वेश्चन के लिए you were asking me about how journalism or journalists are being targeted in the US, right? If I'm not wrong. In US. That was your. यहाँ पे journalism थोड़ा सा different है. It's much more free. It has much more freedom. It has much more support in the society. There is a lot of fight back against, like Trump तो कोशिश कर रहे हैं कि जर्नलिस्ट को और जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स को, इन सबको डिस्क्रेडिट करने का काफी कोशिश करते हैं. आपने ट्विटर फीड देखा होगा उनका. बट देन it is one side of the story. Other side of the story is also that journalists get a lot of support from the society and from the intellectuals and from the activists as well. So यहाँ पे अभी Minneapolis में one journalist was arrested
But then the type of support that I've seen coming towards his arrest or towards his release or anguish against that is far different from what I would have seen in India. मैं इंडिया में अगर कोई जर्नलिस्ट को ऐसे टारगेट किया जाता तो इनफैक्ट काफी लोग उनको सपोर्ट करते, पुलिस को सपोर्ट करते हैं कि जर्नलिस्ट वहां पे क्यों खड़े हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं, वहां पे दंगे फसाद में जाके ये लोग और आग में तेल और छिड़क रहे हैं. These type of the questions would have also come. यहाँ पे I have not seen any of those. I'm sorry, I'm using a bad word, but stupid arguments in some ways. So इस मामले में yeah, journalists also get a lot of support from the rest of the society. And कई बार target तो होते हैं, journalists also get targeted here, but then the type of pushback that journalists as a community give here is completely different ball game when compared to India. और देखिए मैं सहमत हूँ सीधा जी की बात से, लेकिन ये जो आप ट्रम्प के नजरिए से सभी चीजों को अगर देखते रहेंगे ना तो आपको सब चीजें गलत लगने लगेंगी. तो आप जो है उसको ट्रम्प के नजरिए से ऊपर आके एक आम आदमी के नजरिए से सोचिए. अच्छा. क्योंकि ट्रम्प इज एन एक्सेप्शन. ठीक है, वो कंप्लीट एक्सेप्शन है. अच्छा है ना. तो हाँ बोलिए. मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि हम सारे रनिंग आउट ऑफ टाइम हो रहे हैं. तो हाँ बोलिए. topchand.com पर आप लोग आए. श्रीधर, अशोक उपाध्याय, अंकित मिश्रा, इन सबको मैं धन्यवाद देता हूं और हमको कोशिश करेंगे कि आगे भी इस प्रकार की जो एक्टिविटी है उसको हम लॉन्ग टर्म पर करें. धन्यवाद आप सबको. रोचक खबरों के लिए topchand.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें.